हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका छठा बाब 45 से 52 आयत तक। और फ़ौरन उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाएं और उससे पहले बैतुल सता को पार चलें जब तक कि वो हजूम को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। और उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग है क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। तब रात के चौथे पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और चाहा कि उनसे आगे निकल जाए। जब उन्होंने उसे झील पर चलते देखा तो ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे क्योंकि सबने उसे देखा और घबरा गए। मगर उसने फ़ौरन उनसे बातें की और उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, मत डरो। वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई। तब वो अपने दिल में और भी हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों की बाबत न समझे थे बल्कि उनके दिल सख्त रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, निजात दहिंदा अपने खात्मों के लिए ना सिर्फ खाना फराहम कर सकता है बल्कि उनकी हिफाजत और सलामती का भी बंदोबस्त कर सकता है। यीशु ने अपने शागिर्दों को कश्ती के ज़रिए झील के मगरबी किनारे को रवाना किया और ख़ुद पहाड़ पर दुआ करने चला गया। रात की तारीकी में उसने देखा कि मुखालिफ हवा के सामने खीने से तंग हैं, तो वो झील पर चलता हुआ उनकी मदद को आया। उसे देखकर पहले तो वो डर गए क्योंकि ख्याल किया कि शायद कोई भूत है। इस पर उसने उनकी ढारस बंधाई और उनकी कश्ती में गया और फ़ौरन हवा थम गई। ये बयान इन अल्फाज के साथ ख़त्म हुआ कि वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। ख्याल ये मालूम होता है कि रोटियों के मौजज़े में खुदावंद की कुदरत देखने के बावजूद भी वो नहीं समझे थे कि उसके लिए कोई काम भी नामुमकिन नहीं। उसे पानी पर चलते हुए देखकर उन्हें हैरान नहीं होना चाहिए था। ये उस मौजज़े से बड़ा नहीं था जो उन्होंने अभी अभी देखा था। ईमान की कमी ने दिलों को सख्त और रूहानी समझ को धुंधला कर दिया था। कलीसिया को इस मौजज़े में मौजूदा दौर और इसके अख्ताम की तस्वीर नज़र आई है। पहाड़ पर मसीह आसमान पर उसकी मौजूदा खिदमत की तस्वीर पेश करता है। वो हमारी शफायत कर रहा है। शागिर्द उसके खात्मों की नुमाइंदगी करते हैं। वो ज़िंदगी के आजमाइशों और तूफ़ानों के थपेड़े खा रहे हैं। बहुत जल्द निजात दहिंदा अपने लोगों के पास वापस आने को है। वो उन्हें मुसीबत और ख़तरे से छुड़ाएगा और बाहिफाजत आसमानी साहिल पर ले जाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।